तारीख है 18 फरवरी 2023। समय हो गया है 04:46 PM। क्या बताओगे भाई साहब? बहनों और भाइयों, जिसके भी हो मुझे क्या लेना देना। इस संसार में दो लोगों की बहुत कमी है। पहला वो जो सच्चाई दिखा सके, सच्चाई कह सके, और दूसरा वो जो सच्चाई सुन सके। अब शायद तीसरे की भी कमी महसूस होने लग गई है, जो सच्चाई दिखा सके। भारत में या पाकिस्तान में, वर्ल्ड मीडिया में, यहाँ तक कि अमेरिकन मीडिया में और सऊदी के अल जजीरा में भी इतना दम नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड में मेरे को इन लोगों ने एक ऐसा टाइटल दे दिया, वर्ल्ड के मतलब जितने बिजनेसमैन है, कह रहे ये बिजनेस वर्ल्ड में ये टेररिस्ट पैदा हुआ है। इतना पैसा लेके बैठता है ये बिजनेस करने, कोई नहीं बचता। देखो, अल जजीरा चैनल, न्यूज चैनल ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस, मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में जो है हर एक न्यूज चैनल, एबीपी न्यूज भी आपको रखे आगे, आज तक, मतलब किसी 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 की भाप नहीं खुल रही। प्लीज स्पीक अप। अपने आप को विश्व में बहुत बड़े बड़े नेता कहलाने में जितनी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि सच्चाई बता दें। अल जजीरा ये बता ही नहीं पा रहा है कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी फर्म आरामको किसने खरीद ली। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नंबर 1 चलने वाला CNN, जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सच्चाई बताता रहता है, वो ये बताना भूल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन किसने खरीदी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जो है बहुत बहुत दुख हुआ होगा कि जब उन्हें पता लगा होगा कि गवादर पोर्ट जमीन के साथ किसी ने खरीद लिया है। और भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के धुर विरोधी कांग्रेसियों ने गिलास भर भर के पानी पिया होगा, क्योंकि गला सूख गया होगा कि विपक्ष की भूमिका निभाने में, भारत रत्न लेने में बस जरा सी कमी रह गई जिस राहुल गांधी जी की। वो इंडियन रेलवे का सौदा बताने से भी कतरा रहे हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी झोला छाप प्रधानमंत्री, इंडियन रेलवे ही किसी को बेच के निकल गया। 9,000 कुंटल गोल्ड में इंडियन रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसके अंदर भारत के अन्य राज्यों की मेट्रो भी है, और इनकी आपकी दादी जी की विरासत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी साथ में बिक गया। कांग्रेसी इंदिरा जी के नाम पे जितनी राजनीति कर सकते थे, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे नहाने वाले कांग्रेसियों को पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी जी की दादी की विरासत ही बिक गई। भारत सरकार
पेमेंट हुई भाई साहब, सिर्फ मालिकाना हक में सिर्फ ये थोड़ी कागज में नाम चेंज कर दिया गया है। पेमेंट हुई है बकायदा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9,000 क्विंटल गोल्ड लिया है। पाकिस्तान के अंदर मंच पे से पाकिस्तान की जनता का हित सोचने वाली श्री मरियम नवाज शरीफ जी को यही नहीं पता जी कब नवाज शरीफ जी और शहबाज शरीफ जी ने गवादर के साथ साथ सी पैक भी बेच दिया किसी को। 1908 टन गोल्ड में सौदा हुआ। बल्कि अभी और भी है इसमें, लैंड के जो सौदे हैं मैं बताता हूं। 29,000 एकड़ के 8 ब्लॉक, 14,000 एकड़ के 2 ब्लॉक, 3,800 एकड़ का 1 ब्लॉक और 42 एकड़ का 1 ब्लॉक, जो कि टोटल मतलब 1908 प्लस 3,200 टन गोल्ड जोड़ लीजिए, जिसमें थार कोल्ड फील्ड और बाइकोस भी इंक्लूड है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी बाइकोस और पाकिस्तान की रीढ़ कही जाने वाली थार कोल्ड फील्ड एक नॉन पाकिस्तानी ने खरीद ली, जो पाकिस्तानी नहीं है। सबसे बड़े दुख की बात जो अब पाकिस्तान की आर्मी के लिए है वो ये, जिस पीओके के नाम पे पाकिस्तान में राजनीति की जाती थी और भारत में राजनीति की जाती थी, वो पीओके भी उसी बंदे ने खरीद लिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर बिक गया। सच दिखाने का दम भरने वाला मीडिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर बड़े बड़े बिजनेस दिखाने वाले और फोर्ब्स मैगजीन तक की बोलती बंद है। जब तक श्री मरियम नवाज शरीफ जी लंदन से वापस आती, नवाज शरीफ जी जो है शहबाज शरीफ जी खा पी के नहा धो करके आराम से बैठे हैं। कमीशन जरा सा भी नहीं दिया गया, क्योंकि सारा जितने सौदे हैं अदालत के अंदर हुए, बैकडोर से भी कोई पेमेंट नहीं है। सीधे तौर पे जो वैल्यू है, सबसे बड़ा झटका इंडियन गवर्नमेंट के लिए और दिल्ली गवर्नमेंट के लिए है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 8 लाख करोड़ में उसी बंदे ने खरीद लिया। धोती संभाल संभाल के महंगी गाड़ियों से उतरने वाले ये नेता किस प्रकार से चुपचाप गाड़ियों में बैठ गए जाके। भारत की जनता इस सोच में पड़ी है। मुझे कह रहे यार तुझे बताने में बहुत मजा आ रहा है, कारण है मुझे सीआईए एजेंट कहने वाला भारत का सबसे अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन और ताकतवर नेता बताने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी जीरो जीरो भी क्या कहें, धूल चाट गया।
सौदे इस प्रकार किए गए कि अगर थूक के भी चाटेंगे ना तो वापस नहीं होने वाले। सोलो ओनरशिप है। विश्व की कुछ बड़ी एजेंसियों के द्वारा इन सौदों को अंजाम दिया गया, इसलिए हेराफेरी हो नहीं सकती। इंटरपोल, आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एचआरसी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, हिमालय का दम दम भरने वाला नेपाल शायद ये भूल गया कि इन सौदों में हिमालय का भी सौदा जुड़ा हुआ है। सब कुछ बिकता है। सौदा करवाने वाला खुद नेपाल का प्रधानमंत्री जो प्रचंड के नाम से आया, वो भी इन्वॉल्व मतलब डील है तो है। पेमेंट हम किसी को करते नहीं, कमीशन हम देते नहीं। खुद भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात का गवाह है कि सौदों में कहीं भी हेराफेरी नहीं हुई है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी। भारत में अपने आप को सबसे बड़ा 30 मार खां कहने वाला रिलायंस ग्रुप बिक गया। मेरे को ये कहने वाले लोगों के मुंह पे मैं तो साफ बोलता हूं, इतना भयानक तमाचा मारा है ना मैंने कि ये इतिहास याद रखेगा। क्या कहा था? मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचेगा। जिस संसद भवन के अंदर बैठ के भारत के राजनेता गलबजियां कर रहे हैं, जिस संसद में बैठ के राहुल गांधी जी भारत की डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र चलाने की बात करते हैं, जिस राष्ट्रपति भवन में, बिल्डिंग में द्रौपदी मुर्मू आ करके और वहां पे गार्ड खड़े होकर के ये कहते हैं कि ये भारत का प्रजातंत्र है, भैया वो मैंने खरीदा, मैंने मारा है तुम्हारे मुंह पे तमाचा। और ऐसा कि अनंत काल के लिए जो है ना इस धरती पे इस बात को वीर गाथाओं के तौर पे याद किया जाएगा। युद्ध कई तरह से लड़े जाते हैं। मैं आज भी जनता के साथ हूं, था और रहूंगा, चाहे जनता किसी भी देश की हो। पर अगर ईरान और इराक जैसे देश या रूस में बैठा हुआ व्लादिमीर पुतिन अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, तो एक बार रशियन ऑयल फील्ड्स जरूर सोच ले। मैंने इस व्लादिमीर पुतिन के मुंह पे इतना करारा तमाचा मारा है ना कि उसके ही देश में रशियन ऑयल फील्ड खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है। विश्व में अपनी धमक रखने वाला चाइना खुद दबी आवाज में सीपैक मुझे दे के गया, और कैलाश मानसरोवर से लेके, जी हाँ, वो प्राइम लोकेशंस जिसको हिमालय कहा जाता है वो भी इंक्लूड है 250 टन गोल्ड में। भारत में बैठे हुए कोई भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अपने आप को ईमानदार कहने वाला व्यक्ति अदालत में मेरे इन सौदों को चुनौती दे सकता है। मैंने कोई हेराफेरी नहीं करी। पेमेंट गोल्ड में की गई है, करेंसी में नहीं, प्योर गोल्ड पेमेंट की है मैंने। महंगे महंगे परफ्यूम लगा के महंगी गाड़ियों में घूमने के बाद मुझे बर्तन धोने वाले का लड़का कहने वाले लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। जिस कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसी कश्मीर के अंदर 4800 एकड़ जमीन खरीदने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। शायद जिस जमीन पे खड़े होकर इंडियन आर्मी ने मुझे इंसर्जेंट कहने की गलती करी, या अपने आप को जो है बहुत बड़ा कमांडो बताने वाला नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ग्रुप,
उनको ये नहीं पता कि वो जिस जमीन पे खड़े हैं कश्मीर में वो मेरी है। डिस्प्यूट चाहे महाराजा हरि सिंह का था चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमने जमीन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से खरीदी है। और खुद भारत का सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट बना के चलाने वाले लोग इस बात के गवाह हैं। मुझे किसी को भी नीचा दिखाने का शौक नहीं, पर हाँ ये जरूर है, ये लोग जो महंगे महंगे कपड़े पहन के आम जनता को कुछ नहीं समझते, उनके मुंह पे तमाचा है। और बिल्कुल है, अनंत काल तक के लिए, बिल्कुल कह रहा हूं, युगों युगों तक के लिए पंडित उमा शंकर शुक्ला के मुंह पे तमाचा है, जिसने ये कहा था तुझे कौन नौकरी देगा। बिल्कुल है, हर उस गुरु का मुंह पे तमाचा है जो गुरु के नाम पे अपने गुप्तांग दिखाने की बात करता है। मेहनत जीतती है, ईमानदारी जीतती है। सीधे तौर पे मैंने ये बिजनेस किया और बिल्कुल किया। कोई मुझे हिंदू बोलता है, कोई मुझे मुसलमान बोलता है, कोई ज्यूइश बोलता है। मेरी पत्नी का अपमान करने की इच्छा रखने वालों के मुंह पे करारा तमाचा है। उस नेहरू राय के मुंह पे करारा तमाचा है, जो पहले एक बार ये तो पता कर ले जिस मकान के बारे में वो कहता था वो मकान किसका है। बिल्कुल है, उस मुकेश के मुंह पे करारा तमाचा है, उस सुमन के मुंह पे करारा तमाचा है। बिल्कुल है, क्योंकि आपने मुझे इंसान को इंसान नहीं समझा। क्या नहीं कहा? है दम तो न्यूज खरीद के दिखाओ मीडिया में। राहुल गांधी, मान ली बात आपकी सर, 25 करोड़ रुपया है इंफॉर्मेशन कॉस्ट, 25 करोड़ रुपया है। जरताज गुल वजीर जी दिखाओ, 2.5 करोड़ रुपए इंफॉर्मेशन कॉस्ट है। बिल्कुल कॉस्ट है, वरना पर्चा साइड रख दीजिए। मैंने कोई बेईमानी नहीं करी है, मैंने कोई बेईमानी नहीं करी, ना कोई चोरी करी। सीधे तौर पे ट्विटर पे सबके सामने लिखा, ये न्याय की जीत है, न्यायालय की जीत है, एडवोकेट्स की जीत है, ये पुलिस और प्रशासन की जीत है जो ईमानदारी से जीना जानते हैं। पैसा है, बिजनेस किया, सौदा किया, बिल्कुल किया। उन जजेस की जीत है जिन्होंने सीधा कहा पेमेंट है भैया, आप मना नहीं कर सकते बिजनेस करने से उसे। आपने भी उसका घर खरीदने की कोशिश करी, आपने कहा उसको पैसा नहीं है उसके पास, ये देखो भैया पूरे डॉक्यूमेंट है उसके। क्यों आएगा अदालत में? वो बहुत पैसे वाला आदमी है, उसने कह दिया इतना ही बहुत है। उसके नाम का स्मरण करने से ही सौदे हो जाएंगे, हमें तो आपसे बात भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पेमेंट नहीं हो तो कहीं गड्ढे से पैसे निकाल के नहीं दे रहा है, वर्ल्ड बैंक अपना अकाउंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरा इनकम टैक्स दे रहा है। मना कैसे कर दोगे? किस बात का झगड़ा? क्यों बदमाशी भाई? क्यों उसके घर का पानी बंद करोगे? क्यों उसके बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे? ऑक्सफोर्ड खरीदने की औकात रखता है वो, और खरीदा, प्रिंसटन खरीदा, बिल्कुल खरीदा। और मेरे ही बच्चों को भारत में स्मृति जुबिन ईरानी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राहुल गांधी और साथ में मुकेश और सुमन, नेहरू राय पढ़ने नहीं देंगे, वो भी सरकारी स्कूल में, क्योंकि कमाता नहीं है ना, पब्लिक में कैसे पढ़ाएगा?
शिक्षा सबके लिए जरूरी है। इस बात को सवाल के तौर पर पूछने वाली श्री मरियम नवाज शरीफ जी, ये मेरा किस्सा है। जितना खाना मरियम नवाज शरीफ जी के नौकर खाते हैं, उतना खाना तो मेरे घर में खाते हैं। ये कहने वाली श्री मरियम नवाज शरीफ जी हैं। जवाब मैंने दिया, बिल्कुल दिया। जब जब मौका लगेगा बात दोहराऊंगा, क्योंकि ये इतिहास बना। चंगेज खान के कुल की महिला मरियम नवाज शरीफ जी, मान ली बात आपकी, सौदे अभी भी खुले हैं, आइए कीजिए, मैंने रोका नहीं। बैंक ऑफ इंडिया में हैक करवाने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें बैठा हुआ रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, जवाब तो देगा भाई। क्यों बनाया था फिर ये सिस्टम? मेरा पैसा मुझ तक क्यों नहीं पहुंचेगा मुकेश? जवाब देना होगा तुझे भाई। क्यों भाई, किस लिए? मैं भी तो सुनूं। बहुत बर्दाश्त करी हमने, हम आज भी करते हैं, बोलते नहीं हम, पर जवाब देना जानते हैं। नाम भुवनेश्वर रख लिया, नाम सीता रख लिया, बता तो दे यार पब्लिक को। 5 करोड़ रुपए तूने एक्सेप्ट किए, 3 बार तू पैसे पेमेंट की कंफर्मेशन की बात कह चुका है। नाम कालेश्वर रख के जवाब तो दे यार, 5 करोड़ रुपए की बात तूने करी है भाई, पेमेंट की कंफर्मेशन तूने दी, मकान खाली क्यों नहीं करता? किस बात का वजन दिखाती हैं सुनील आंडा की श्रीमती जी? मैं तो किसी के घर में घुस के ये सब बात नहीं बोलता। नई नवेली आई है, जरा हिसाब से रहा कर। मेरी बेटी कैरिसा अगर बन गई तो उससे विवाह करवाएगी अपने बेटे का? मेरे लोगों ने बुला के उनको उनकी औकात बता दी। नहीं मैडम नहीं, हद से आगे नहीं बढ़ना, हद से आगे नहीं बढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि धरती पे तलवारें खरीद लूं। पैसा बिजनेस के लिए ठीक है, ज्यादा अच्छा है, इशारों में समझ जाओ भाई। मेरी बिटिया छोटी है तो अभी से क्या कहते हैं, रिश्ते तय करने वाली रेनू। क्या बात कर रही है भाई? सिर्फ एक सुपर वॉइस सीख ली, ठीक है। अफीम खा के चंद स्पीकर लगा लिए, वो तुम्हारा गुलाम हो गया मैं? कौन है भारत सरकार में? हमने सीना ठोका, हमने ताल ठोकी। आज मैंने ताल ठोकी, मैं हूं प्रीति का हस्बैंड, बिल्कुल हूं। मैं हूं शौर्य का पिता, ध्रुव और धान्य का पिता। मैंने ताल ठोकी, है दम। आइए, क्या बात हो गई सर? एम्स क्यों खरीदा पूछा? मैं बताता हूं। मेरे 3 बच्चों का जन्म हुआ उसमें, और कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, इसलिए खरीदा एम्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कभी मना नहीं करता इलाज के लिए, डॉक्टर्स को बोला हुआ है। कितना ही महंगा इलाज हो, चाहे कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों ना हो, लिख दो, पैसे पहुंच जाएंगे। मैं अभी जिंदा हूं। धरती पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ही एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा, पर पैसा नहीं लगेगा उसमें। वचन दिया तो दिया, जनता के साथ हमेशा था, हूं और रहूंगा। मिलना चाहता हूं। कौन रतन टाटा, कौन महिंद्रा, खरीदा तो खरीदा। बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आएगी मैडम? जनता क्यों नहीं घूमेगी? बनाने नहीं दोगे, जमीन खरीद लूंगा। 。  . 。 . 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 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 .
अमेरिका में बैठा हुआ जॉय बाइडेन अपने आप को विश्व के गुरु बोलता है। कुछ सौदे और गिना दूं, पर अमेरिका की जनता को हाथ नहीं लगाने दूंगा। कैनिबलिज्म, क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हारा धुर विरोधी है तो तुम उसको बहाने से बुला के मार के काट के खा जाओगे। कौन हो यार तुम लोग? कौन कमाला हैरिस? कौन जॉर्ज डब्ल्यू बुश? मैंने किया अमेरिका की जनता के लिए बिजली और हाउस टैक्स और गैस फ्री। जितना मैक्सिमम होगा मैं पेमेंट दूंगा। है पैसा मेरे पास, बिल्कुल है। अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के लड़कों ने मदद करी मेरी। मैं जिंदा हूं यार, क्या बात कर दी। वचन दिया तो दिया, यारों के यार हैं हम। पाकिस्तान की जनता के लिए जब गवादर खोलने को तैयार बैठा हूं, एस्मा तक लगाने को तैयार बैठा हूं, हर चीज पे क्या कहते हैं पेमेंट की सब्सिडी देने को तैयार बैठा हूं, फिर सामान क्यों नहीं महंगा होगा? कौन है ईरान में बैठा हुआ? कौन है खुमैनी? कौन है अब्बासी? दुबई खरीदा सर, दुबई। कौन किंग सलमान? पेमेंट करिए 8,000 टन गोल्ड। मैं वहां तक जाऊंगा कैसे? ये कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस का। जल्दबाजी नहीं है, घर है मेरा। कहते हैं शोर मचा मचा के अपने सौदे बताता है। नहीं भाई साहब, तुम्हें चिढ़ाता हूं। क्यों अंजना ओम कश्यप जी? जिस न्यूज चैनल में बैठी हो एक बार ओनर तो पूछ लो, मैं हूं उसका मालिक। क्यों सुधीर चौधरी साहब? क्यों चित्रा ओम जी? अपूर्वा सिंह जी? चिंता ना करना, मैं असली वाला हूं। कौन स्मृति ईरानी? बैठो आराम से आप अपूर्वा सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी खरीदी मैंने, बिल्कुल खरीदी। इतना आसान नहीं है सर, इतना आसान नहीं है। यही बात मेरे को कह दी किसी ने, मैं जवाब दूंगा आपको। हर कुत्ते के दिन आते हैं। मैं कहा यही तो देख करके मैं मोदी के बारे में कह रहा था। उसको देख के तो ये कहावत फेमस हुई थी। यही तो शहबाज शरीफ को देख के बोला मैंने। उसके लिए बोलो भाई, मेरे लिए नहीं। हर कुत्ते के दिन आते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बना घूम रहा है। क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने मेरा घर अपने किसी जानकार से किराए पे दिलवा दिया। औकात तो देख ले अपनी यार। कौन आरएसएस? बस बस, खत्म। खत्म हो गया अलकायदा, खत्म हिजबुल मुजाहिदीन, खत्म आईएसआईएस। कहां भग गए भैया? क्या बात हो गई? सब खत्म। संसद भवन में कई बार बोल दिया इन नेताओं को, शर्म नहीं आई पर इंडियन आर्मी के कुछ लोगों को। अबे खाली करवा दे भाई, मैंने खरीदा हुआ यार, कुछ तो शर्म कर ले। द्रौपदी मुर्मू को कह दिया भारत के राष्ट्रपति भवन में बैठी हैं, कुछ तो शर्म कर लो मैडम। मैं खुद बात कर रहा हूं। कहीं और जा करके चलाओ, पता नहीं क्या चलाते हो, देश चला रहे हो क्या चला रहे हो, मुझे तो पता नहीं जी। बिल्कुल खरीदा। भांग खा के बात नहीं करता हूँ सरताज गुल वजीर जी। नवनीत राणा जी महाराज से मिलने मुझे आई, संसद भवन में पहुंच गई, खरीद लिया। खरीद लिया नवनीत राणा जी। यूं मारा आपके मुंह पे करारा तमाचा मैंने, बिल्कुल मारा। गोरी लड़कियों से दोस्ती के लिए मरा जा रहा है? नहीं मैडम, बिजनेस में बिजी हूं। अभी तो कितने ऐसे सौदे हैं जो मुझे खुद भी ध्यान नहीं है। लिखना शुरू करूंगा तो शायद हो सकता है कि
हिंदुस्तान टाइम्स का पहला पन्ना जो है ना पूरा ही भर जाए, और पता नहीं कितने भर जाए। हिंदुस्तान टाइम्स खरीदा सर, टाइम मैगजीन खरीदी। और तुम्हें पैसा दे करके मैं तुमसे राजनीति करवाऊं? नहीं भैया नहीं। बोला ना कांग्रेस छोड़ के जा भाई, क्यों न्यूज़ में बना हुआ है राहुल गांधी? क्या बात हो गई? कांग्रेस खरीदी है भैया, आईएनसी इंडिया खरीदी। किस खुशी में? जाओ भाई साहब, जाओ, जाइए सर जाइए प्लीज। सिक्योरिटी, प्यार से इनको कहिए जाइए सर, हम कुछ नहीं जानते। सिक्योरिटी, इतना आसान नहीं होता है श्री मरियम नवाज शरीफ जी कि स्लिप लाइन पे बात करते हुए आवाज बदल के बात करना। शाहजहां ग्रुप के धन का रखवाला मुकेश, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। भारत का प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाला भारत में शाहजहां के खजाने का रखवाला है। अच्छा जी, कहां चले गए इस देश के बदमाश? बिजनेस कीजिए। क्या हुआ कपूरथला की महारानी जी? नहीं मरियम नवाज शरीफ जी नहीं, आप बहुत गलत रास्ते पे हैं। अगर मैंने गलती से भी कोई केस लगा दिया ना तो ठीक बात नहीं होगी। हमारे अपने बिजनेस की भी इंटेलिजेंस है। कपूरथला की महारानी को कॉल ना करें, एम्स की डील में बिड हारी है वो। कहाँ मुंह छुपाए फिर रहे हो भैया? मैडम 85 लाख करोड़ रुपया आपने मुझे यहां देने आना था। भारतीय जनता पार्टी में मैं कहूंगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ हो, प्लीज रिजाइन करके जाइए सर। सिक्योरिटी, इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ना आने पाए। अपूर्वा सिंह जी हैं तो हैं वहां पे, बात खत्म तो खत्म। बिल्कुल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है। सर इनकम टैक्स पे किया मैंने सर, जो सौदे किए हैं। आप प्लीज, आप इनको वायरलेस करवाइए, कुछ भी कीजिए, खाली करवाइए सर, मेरे को नहीं देना रेंट पे। मैं नहीं चलवाना चाहता ये ड्रामा। भागलपुर के अंदर दिल्ली पब्लिक स्कूल बोल दिया था खरीदने के लिए सर, मेरे ही बच्चे नहीं पढ़ेंगे? वाह भाई वाह, क्या बात है।
बिड में आप लोग आए सर। मैंने कोई पाकिस्तान में जो है किसी के कॉलर पकड़ के थोड़ी सौदा किया है, अदालत में भेजा है सर। इंतजार किया हमने, मेरे लोगों ने 3-3 4-4 दिन जा करके वहाँ इंतजार किया है, जब तक नंबर नहीं आया। किसी से बदतमीजी नहीं करी, आराम से बैठे रहते थे, एप्लीकेशन लगी हुई है। ये वो सच्चाई है जो शायद राहुल गांधी जी को समझ ना आए, शायद जरताज गुल वजीर जी को समझ ना आए, पर जरताज जी सारा काम ईमानदारी से किया है, पेमेंट की बिल्कुल की। शायद भारत में सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को समझ ना आए, भैया पेमेंट करिए सर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट खरीदा सर, जीएमआर तो खरीदा। दिल्ली पुलिस को समझना होगा भैया, वरना फिर मैं अपनी पुलिस बुलाऊंगा, फिर ठीक बात नहीं होगी। एक लिमिट के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। 1200 करोड़ अपनी पर्सनल पुलिस बनाने का ऑर्डर कर दिए मैंने सर। कारण है मेरी असेट इतनी ज़्यादा है सर। आप समझो ना आपके साथ क्या होगा। मेरा क्या दोष है। क्या नहीं बोल दिया आपने भाई मेरे परिवार को, क्या बात हो गई। मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं, आप लोगों को क्या दिक्कत है। तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा, तू जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा कहने वाला मुकेश। बैठ के 10 मिनट सोचना जरूर आप। बिल्कुल सोचना। खामखा के मेरे से भिड़े जा रहे हैं, और मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको भाई। मेरे से कह रहे इंडियन गवर्नमेंट में बैठे हुए कुछ लोग और कुछ पॉलिटिशियंस, वो पाकिस्तान में सौदे, यहाँ का क्या पता। भाई इंडियन रेलवे पता कर ले यार जरा एक बार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पता कर ले भाई, क्या बात हो गई। बूम सोनिक का नाम सुना है, कॉनकॉर्ड मैंने खरीदी भाई। चला लेंगे ये देश, दूध के दाम सस्ते नहीं होंगे। गुजरात कोऑपरेटिव खरीदी है सर, अमूल, मदर डेयरी। सिक्योरिटी, सारे जीएम्स को जो इनको बोलो जाइए सर। जामनगर रिफाइनरी सर। मीडिया हाउसेस में बैठे सभी चीफ एडिटर्स को आप जा सकते हैं सर। सिक्योरिटी जाइए सर। अगर आप हितेश को नहीं जानते हैं, अपने ओनर को नहीं जानते हैं, आप जा सकते हैं, बात खत्म।
BSES खरीदी भाई साहब, पावर सप्लाई मैंने खरीदी सर। क्यों नहीं होगा? जनता के लिए बिजली के दाम कम क्यों नहीं होंगे सर? क्यों नहीं होंगे? मैं तो जानना चाहता हूं सर। पैसा मेरा है ना सर। क्यों सुनूं किसी गवर्नमेंट की? कंपनी मेरी है। नहीं मानूंगा तुम्हारी। मैं कहता हूं जहां जहां BSES का बिजली का बिल मीटर लगाओ, मत कराओ जमा। मेरा नाम लिख देना हितेश, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। बस तुम बीजेपी से ना हो और मोदी गैंग से ना हो। नई बीजेपी जो है वो हो चलेगा, अगर कांग्रेस के कोर मेंबर हो तो नहीं चलेगा। कुछ सोच समझ लेना कि वहां बैठे हुए लोग जानते हैं। बाकी कोई दुकानदार हो, चावड़ी बाजार हो, सदर बाजार हो, लिख देना, मैं बैठा हूं ना। IGL खरीदी सर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। मीटर रीडिंग ले चाहे ना ले, तंग नहीं करना किसी को। ये दो चीज तो फ्री करके रहूंगा जनता के लिए, और तीसरी पीने का पानी। और इन तीनों ही डिपार्टमेंट को बोलता हूं, जब जितनी लागत की जरूरत पड़े एनी टाइम सोर्स से पैसा ले लो और बेस्ट सर्विस दो। बेस्ट पाकिस्तान में भी अनकट पावर सप्लाई। और हो पैसा तो दे देना, बहुत खुशी होगी मुझे, बहुत खुशी होगी। मैं बात करूंगा इन सब से। दूध के दाम सस्ते नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अरे प्रभु श्री राम है ना मेरे नाथ, मैं काहे का अनाथ? क्यों मरियम नवाज जी, मैं अनाथ हूं आपके लिए? हैं? मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं भाई। वो मेरे नाथ हैं, वो मेरे पिता है। मुझे अनाथ बोल के क्यों अपना अपमान करते हो? बिल्कुल हूं। रेल का किराया हम बिल्कुल सस्ता करेंगे, जरूर करेंगे, और बढ़िया फैसिलिटी देंगे। ऑल ओवर इंडिया में, चाहे कश्मीर में हो आप, कन्याकुमारी में हो, कोई धर्म हो आपका, बिजली का बिल मन हो तो जमा करा, नहीं हो तो मत करा। और आप लोग भी एक बिल से दूसरा बिल जाए ना, उसको जीरो कर दो, मैं दूंगा पैसे। कोई कमी नहीं है पैसे की। अब तो ऐसा सर्कुलर घुमा दिया मैंने, ऐसा कि जितना पैसा लगा चुका हूं उतना तो मेरे ख्याल से हर 10 दिन में आने लग गया है। कोई कितना ही बड़ा बदमाश हो, ईरान हो चाहे इराक हो, सऊदी अरेबिया में बैठा सुल्तान हो चाहे वहां बैठा व्लादिमीर पुतिन हो, यहां बात कर, नहीं सुनूंगा। दंगे फसाद नहीं भैया, धर्म के नाम पे नहीं मारना किसी को। क्यों किसी महिला का बलात्कार करना है? क्यों किसी बच्चे की नवरात्रे पे हत्या करनी है? और जिनका कैनिबलिज्म में नाम आ चुका है, बड़े कैनिबलिज्म में, भैया जाओ आप जेल में, ज्यादा अच्छा होगा। नवरात्रे पे छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कर दी। नहीं बात करना चाहता मैं आप जैसों से, नहीं मन लगता। मैं नवरात्रे में कन्या पूजन करता हूँ यार, बहुत खुशी होती है। उसमें मैंने तो भाई ये रिचुअल देखा नहीं है। ऐसे 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 राक्षसों से तो हाथ ही जोड़ लिया भैया, जा भाई, हथियार उठा लिया तो ठीक बात नहीं होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे भारत में किसी लाला बनिए के पास कितना पैसा है। बिजली का बिल किया फ्री तो फिर किया, पैसे हो तो जमा करा दो, नहीं हो कोई बात नहीं। किराएदार भी हो कोई परवाह नहीं मुझे, 1 AC 2 AC मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से देखो आपको क्या अच्छा लगता है। तंग नहीं करेगा आपका गेट, कोई नॉक नहीं करेगा।
आईजीएल की मीटर रीडिंग बंद है, संभाल के रखना, बस गैस का मामला है, नुकसान ना हो किसी को। सिलेंडर के लिए भी मैंने ही बोला था, इंडियन ऑयल खरीदी सर। जरूरत पड़े सिलेंडर मंगा लो, पैसे वो दे देना, पर खाना बनाना जरूर, इंसानी मांस नहीं खाना। पैसे मिल जाए ठीक है, नहीं तो बता देना सर वहाँ सिलेंडर दिया था, उनके पास पेमेंट नहीं थी, आपको वहाँ से मिल जाएंगे पैसे। एक अलग अकाउंट बना, मैं दूंगा पैसे यार। किसानों के लिए जो है, आप खेती के लिए बोलो ना क्या चीज चाहिए। होंगे ये विकसित देश, मुझे नहीं पता, बहुत विकसित हूँ मैं, पैसे वाला हूँ, बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। नहीं बात करना चाहता इनसे जो कैनिबलिस्ट हैं, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं कर देते हैं। क्या बात हो गई यार, और उस पर भी अपने आप को सही ठहराते हैं। कोई ज्यूइशिज्म के नाम पे मारेगा, कोई इस्लाम के नाम पे मारेगा। वैसे युद्ध लड़ना है तो कोई जोन तय कर लो, वहां युद्ध लड़ लेंगे आपस में, क्या बात हो गई। पूरा बलूचिस्तान मैंने डेवलप करना है तो करना है, खेती करेंगे, पब्लिक को सब चीज अच्छा मिले। फिर भी ईरान से आया हुआ व्यक्ति पाकिस्तान की संसद में खामखा के डायलॉग मारता है। क्या मितेश की नहीं सुनेंगे? महंगे महंगे दामों पे चीजें बेचेंगे, क्यों बेचेगा? तू खरीद ले ना जाके, पब्लिक क्यों खरीदेगी महंगी? बिल्कुल कर दूंगा, पब्लिक कन्वीनियंस है डीएमआरसी में, लोअर लोअर प्राइस कर दूंगा, फेयर। अच्छा लगता है एसी में आना जाना यार, बहुत सहूलियत होती है, बहुत सहूलियत होती है, बहुत खुशी होती है। कोशिश ही नहीं करी किसी ने तो होगा कैसे? नॉमिनल क्यों नहीं होगा? मेहनत आप जनता की मेहनत है, लेबर है ये, मजदूर ने अपनी मेहनत से बनाया। बहुत से इंजीनियर्स की मेहनत होती है, और उसमें यात्री ना हो। जनरल बोगी में सफोकेट होती हुई पब्लिक। गरीब रथ एक अच्छी कोशिश, तो ये थोड़ी है कि आप फिर उसके चक्कर में पब्लिक को किडनैप कर लोगे। क्या बात हो गई भाई? बुर्ज खलीफा बनाने गए भारत के 4.5 लाख मजदूरों को, जो कि बाद में 2 करोड़ हो गए। 2 करोड़ लोगों को मार देने वाला सऊदी अरेबिया का किंग मुझे तो पसंद नहीं है भाई, और बना लो। ऐसे जो सायरन बजाने वाले छिछोरों पे कार्रवाई ना करने वाली ट्रैफिक पुलिस से तो ये हाथ ही जोड़ लेंगे, ऐसी पुलिस से तो हाथ ही जोड़ लेंगे भाई, और ऐसों को तो समझाना पड़ेगा भाई। बोला तो बोला, यहाँ तक काम किया तो आगे भी करूंगा। मेरे से सुबह बात हो रही तो कह रहे तेरा पैसा तो तुझ तक नहीं पहुंचा और बहुत कुछ बोल रहे। मैंने कहा एक बार जो है ना, कासल रोमियो के बारे में सुना है? खरीद लिया। मैं, आप लोग बहस करते रहो, अब बोलना जरा एक बार मेरे से पंगे लेने के लिए। कोई भी आर्ग्यूमेंट है, चैलेंज करो ना मेरे को आप आईसीजे में।
सुप्रीम कोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हो आपकी, चैलेंज करो ना मुझे। खामखा के जो है क्या कहते हैं, गलबज्जी करने में कुछ नहीं रखा। क्यों? तेरी तरक्की हमसे अब देखी नहीं जाती, तो आत्महत्या ही करोगे और क्या करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आना बाकी है। जितना मैंने अब तक किया उस सेल में, उसमें भारत और पाकिस्तान की जनता के लिए बिजली के बिल और आईजीएल और गैस के सिलेंडर्स के लिए आपको सोचना नहीं है। मेरा नाम हितेश है, ट्विटर हैंडल @HiteshRay1। आप मोबाइल नंबर पे एक कोड लिख सकते हो, उस पर बिजली के बिल पे 9910 423 405 मेरा मोबाइल नंबर है। हम अपने आप कनेक्ट कर देंगे। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद।